बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उनके किसी दोस्त ने उपहार में बाज पक्षी के 2 बच्चे भेंट किए और राजा को भी इस पर बहुत खुशी हुई और उन पक्षियों की देखभाल करने के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। इसी बीच कुछ महीने बीत गए और राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी काफी शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा कि मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा कर दो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वही दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ जाता था जिससे वो उड़ा था। ये देख राजा को कुछ अजीब लगा और उन्होंने उस आदमी से पूछा कि ये क्या बात है, जहां एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है वही ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाहता, ऐसा क्यों? राजा का सवाल सुनते ही उस आदमी ने जवाब दिया कि हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से ही यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं, थोड़ी दूरी पर जाकर वापस आ जाता है और इसी डाल पर बैठ जाता है। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ता हुआ देखना चाहता था। इसी बात पर उन्होंने अगले ही दिन पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर काफी समय बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। इसी मुताबिक पता लगा कि वह व्यक्ति एक किसान था। अगले ही दिन उसे दरबार में हाजिर किया गया। उसे इनाम में सोने की मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया। इस पर उस किसान ने राजा से कहा कि मालिक, मैं तो एक सीधा साधा किसान हूँ, मैं ज्ञान की ज़्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर बैठने का बाज आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही बताना चाहती है कि हम सभी ऊंचा उड़ने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की, कुछ बड़ा करने की काबिलियत को, कुछ बड़ा करने की सोच को भूल जाते हैं। यदि आप भी सालों से किसी ऐसे ही काम में लगे हो जो आपके सही पोटेंशियल के मुताबिक नहीं है, तो एक बार ज़रूर सोचिए कि कहीं आपको भी उस डाल को काटने की ज़रूरत तो नहीं जिस पर आप कई समय से बैठे हो। आखिरकार हम सब तो ये जानते ही है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, और आप भी अपने पोटेंशियल के हिसाब से कई सारी ऊंचाइयाँ हासिल कर सकते हो। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।